वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु नानक देव जी महाराज, आपकी कृपा के द्वारा एक साखी की जा रही है। इसी तरह वाहिगुरु की कृपा रही गई तो यह साखी की अच्छी तरह की जा सकती है। वाहिगुरु की कृपा के द्वारा इस साखी में बताया गया है कि किस तरह से हमने उस मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। अपने विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अपने नित्य नियम को, रोजाना के नियम को हमें अपनाना चाहिए। वह नित्य नियम, रोजाना का नियम क्या है? उस मालिक को याद रोजाना करना, उस मालिक के अनुसार चलना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाना, रोजाना जाना। हम इसको एक जरूरी काम समझना चाहिए। यदि हमारा विश्वास बीच में टूट जाता है तो मान के चलना कि हमारे जीवन में असफलता आएगी। सफलता नहीं, हमें सफलता भी यदि प्राप्त करनी है तो हमें उस मालिक के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ दिन विश्वास रख के बीच में कुछ ही कमी आ गई तो हमें विश्वास तोड़ देना चाहिए। विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, हमें विश्वास हमेशा रखना चाहिए, तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए कि 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन जो है गुरुद्वारे, मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर कहीं भी गए हैं फिर हम जो है बंद कर दें। ये सोच लो कि हमारा काम पूरा हो चुका है, अब हम ना जाएं, हमें अब जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रोजाना ही जो है जहाँ भी जाते हैं हम, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद, मंदिर जहाँ भी जाते हैं रोजाना जाना चाहिए। सुबह शाम रोजाना उस मालिक को याद करना चाहिए। विश्वास हमें रखना चाहिए, विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। यही सब कुछ जो है इस साखी में बताया गया है। अब वाहिगुरु की कृपा के द्वारा साखी शुरू की जा रही है। एक मुसलमान व्यक्ति था, वह बहुत ही ज्यादा गरीब था। रोजाना मस्जिद में 5 बार जाता था, 5 बार नमाज पढ़ता था। एक बार वह दोपहर के समय जा रहा था जब बहुत ही ज्यादा गर्मी थी और उसके पैरों के नीचे चप्पल या जूते कुछ भी नहीं था। पैर उसके धरती पर जल रहे थे, धरती बहुत ज्यादा गर्म थी। जैसे ही वह जा रहा था, पैर जलते हुए देख परेशान हो रहा था। सामने से एक और मुसलमान व्यक्ति आ रहा था। वह ऊंट पर बैठा था, ऊपर उसके छाता था जो छाया कर रहा था, धूप ना लगे। पैरों में उसने देखा चप्पल जूते भी थे। इन चीजों को देखकर उस जो वह व्यक्ति जो गरीब था, वह मस्जिद में जो जा रहा था, उसका विश्वास टूट गया। वह सोचने लगा, खुदा भेदभाव करता है। मैं हूं इतना गरीब हूं, मेरे पैरों में चप्पल या जूते नहीं है, मेरे पैर जल रहे हैं, जबकि यह व्यक्ति जो सामने से आ रहा है यह ऊंट पर बैठा है और इसके पैरों में भी जूते चप्पल भी है और धूप ना लगे छाता भी है, ऊंट भी है। खुदा ने मुझे क्या दिया है? मैं अब तो आज जा आता हूँ, आज के बाद मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा, खुदा के दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा। इतनी सी बात को देखकर उसका विश्वास टूट गया। यही हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी होती है। कभी हमें विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए आज हमारे पास कमी है। यदि हम उस खुदा के ऊपर, मालिक के ऊपर विश्वास रखेंगे तो एक न एक दिन वह मालिक हमें भी देगा, लेकिन तभी मिलता है जब हमें विश्वास होगा। इतने में ही जो है उस मुसलमान का विश्वास टूट गया। वह जा तो रहा था लेकिन मन में यही सोच रहा था, आज ही जाऊंगा, आज के बाद कभी भी जो है मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा, क्योंकि खुदा भेदभाव कर रहा है। एक को इतना कुछ दे रहा है, मुझे चप्पल जूते तक नहीं दी गई, मैं इतना परेशान हूँ, मेरे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है। यही सोचता रहा। जैसे जो है मस्जिद के पास पहुंचा, ऊपर जो है खुदा का जो खुदा के ऊपर दर्शन करने थे, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना था। जैसे ही वह सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर मस्जिद के अंदर जाने लगा, वैसे ही एक व्यक्ति और आ रहा था
वह व्यक्ति कैसा था, उसकी दोनों टांगे भी नहीं थी और वह हाथों के बल जो है सीढ़ियों से उतर कर आ रहा था। जैसे उस व्यक्ति ने उससे उसको देखा और उसने कहा, जिसके दोनों हाथ थे पैर नहीं थे, उसके कहा, क्यों भाई, तुझे खुदा ने पैर ही नहीं दिए, फिर तू खुदा के पास आता है? तो उस व्यक्ति ने, जिसके दोनों पैर नहीं थे, उसने क्या जवाब दिया, ओए क्या बात कर रहा है ये बात, खुदा यदि मुझे हाथ भी ना देता फिर मैं क्या करता, खुदा यदि मुझे हाथ भी ना देता फिर मैं क्या करता। तो उसका विश्वास वहीं बन गया। उसने क्या कमाल है, इस व्यक्ति को दोनों पैर दोनों टांगे नहीं दी, केवल हाथ है इसके पास, हाथों के बल पर, और इतनी गर्मी में दोपहर के समय हाथ पता नहीं कितने जले होंगे, और यह मस्जिद में आया है। इतना विश्वास है, उसका दोबारा से विश्वास बन गया और उसने यह सोचने लगा कि यह व्यक्ति जब इतना विश्वास करता है, मुझे तो सब कुछ दिया है उस खुदा ने, केवल जूते चप्पल ये चीज ही नहीं है मेरे पास, गरीबी है और तो सब कुछ है, आंखें मेरे पास हैं, टांगे मेरे पास हैं, हाथ मेरे पास है, कान मेरे पास, सब कुछ दिया है। लेकिन इस व्यक्ति को देखो, इसको दोनों टांगे भी नहीं दी, केवल हाथों के बल पर जो है, हाथों के सहारे जो खुदा के पास आया है, यह इतना विश्वास कर रहा है और मैं विश्वास तोड़ रहा हूँ, कितना गलत कार्य कर रहा हूँ। उसका दोबारा से विश्वास बन गया। जैसे ही वह खुदा के पास आता रहा और उसका विश्वास और ज्यादा बन गया, जैसे उस जिसके दो पैर नहीं थे, उसने जब ये बात कही और ज्यादा जो उसका विश्वास बढ़ गया और मन से जो है नमाज पढ़ने लगा, खुदा के पास जो है जिस तरह पहले आता था, आता तो वैसे ही रहा, लेकिन मन से आने लगा। और एक दिन ऐसा आया वही व्यक्ति के पास जिसका विश्वास टूट चुका था, और उस व्यक्ति के सहारे जिसकी दोनों टांगे नहीं थी, उसको देखकर उसका विश्वास बना था। और उसी व्यक्ति के पास जिसका विश्वास टूट चुका था, वही व्यक्ति बहुत ही जो है बड़ा आदमी बन गया, धनी आदमी बन गया, बहुत पैसे हो गए। जब उसको पता लगा कि यदि हम एक पर विश्वास करेंगे और हमें विश्वास रखेंगे, विश्वास नहीं तोड़ेंगे, तो खुदा मालिक एक न एक दिन जरूर देता है। यदि जो विश्वास तोड़ देता है फिर वो वैसा का वैसा ही रह जाता है, बल्कि वैसा ही नहीं और पिछड़ जाता है। हमें अपने विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए, नित्य नियम को नहीं तोड़ना चाहिए, रोजाना के नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। हमने अपने नियम को बनाए रखना चाहिए। किस चीज का नियम? उस मालिक को याद करने का नियम। उसको जैसे हम और अपना खाना जरूरी समझते हैं, सुबह भी खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, 3 टाइम जब हम खा सकते हैं, वह जितना जरूरी समझते हैं, खाना पहनना जितना जरूरी समझते हैं, मकान की छत के रहना जितना जरूरी समझते हैं, इसी तरह मालिक को याद करना भी जरूरी समझना चाहिए। यदि हमें इसी तरह रोजाना जरूरी समझकर मन से उस मालिक को याद करेंगे, तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा जो चीज आप चाहेंगे आपको ना मिले। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन तभी मिलेगा जब हम अपना रोजाना नित्य नियम कभी नहीं छोड़ेंगे। उस रोजाना नित्य नियम को हम बनाए रखेंगे और इसी तरह मालिक को याद रखेंगे, तो अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सफलता प्राप्त करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।